हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका इंग्लिश मीडियम आपका लेसन 5 चल रहा है। 6 क्लास शॉर्टिंग मटेरियल्स बल्कि कंप्लीट हो गया है। शॉर्टिंग मटेरियल्स लेसन 5। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। देन आज जो है आप एक्सरसाइज करोगे, तो एक्सरसाइज आप इसके स्टार्ट करते हैं लेसन 5 की शॉर्टिंग मटेरियल्स की। देन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है in the section A, and the lesson complete 5th shorting material, and the question section A, pick the correct option। एक्सरसाइज के अंदर आपका ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following tells you that the material is shiny, आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स यू दैट द मटेरियल इज शाइनी। देन आपका कौन सा टर्म है इसके अंदर, ये टिक करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन ए लक्ष्य, देन बॉक्स, देन ऑप्शन बी हार्डनेस, then column, then C roughness, and then section। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, the ability of a material to float is called, and the first point texture, टेक्सचर के बाद फिर आप बॉक्स बना लें। एंड द बी पॉइंट सॉल्युबिलिटी, देन बॉक्स, देन सी पॉइंट फ्लोटेशन, then C part। Third question, which of the following allows light to pass through, and the first option is stone, then box, B option plastic, then box, C option water, then box, and the fourth question,
which of the following following is miscible in water, and the first option A, alcohol, then column, then B option, oil, then column, then C option, chalk, then ये। इसके बाद आपका एक फिफ्थ और है पॉइंट, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर आप जो है इसको मैं समझा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है वो एक बार देखने के लिए है, तो एक बार मैं आपको पहले सारी चीज़ें डिक्टेट कर दूँ, फिर फिफ्थ पे चलते हैं। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स यू डैट द मटेरियल इज शाइनी, लक्सर, हार्डनेस एंड रफनेस। इस राइट आंसर इज लक्सर। लक्सर एक ऐसी क्वालिटी है जो बताती है मटेरियल्स कितना शाइनी है या नॉट शाइनी है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। यानी इस पे आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए है तो टिक मार्क वहाँ लगाएंगे, राइट का ऑप्शन राइट टिकिंग करेंगे, एंड इन द सेकेंड पॉइंट आप सी पार्ट को टिक करेंगे। देन राइट आंसर इज फ्लोटेशन, क्योंकि एबिलिटी मटेरियल्स की फ्लोएट करने की जो एबिलिटी होती है वो फ्लोटेशन होती है। इन थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लाइट टू पास थ्रू, यानी वो कौन सा ऑप्शन है जो अलाउ करता है ये लाइट को पास करने के लिए, तो स्टोन, प्लास्टिक एंड वाटर, एंड द राइट आंसर इज वाटर। ये आपको भी पता है कि इजली वे में आपका अलाउ कौन करेगा तीनों में, नॉट स्टोन एंड नॉट प्लास्टिक, राइट आंसर इज वाटर। देन द राइट ऑप्शन इज वाटर, देन टिक द वाटर। इन फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिजिबल इन वाटर, देन अल्कोहल, देन ऑयल एंड देन चॉक। देन ये आपको बताना है कि कौन सा वाटर के अंदर मिजिबल है। मिजिबल का मतलब आप समझते ही हैं अच्छी तरह से, डिजोल्वेशन। तो आपका ऑयल और चॉक तो होता नहीं, चॉक जो है आपका डिजोल्व नहीं होता, ऑयल भी नहीं होता। देन अल्कोहल इज राइट आंसर, देन टिक टू अल्कोहल। देन फोर्थ आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, एंड द ए सेक्शन आपका लगभग कंप्लीट है। फिफ्थ एक पॉइंट रह गया है, तो वो अब आपका करेंगे ए सेक्शन के अंदर फिफ्थ पॉइंट। देन अब आपका फिफ्थ पॉइंट चलेगा इस सेक्शन के अंदर, क्या है वो देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये एक्सरसाइजेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प देंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। ये आपका एमसीक्यू टाइप ही है क्वेश्चन, जस्ट लाइक वही है आपका एमसीक्यू टाइप। इसमें नंबर्स काउंट करते हैं, नंबर्स नोटेट करते हैं, इसमें टिकिंग नोट कर रहे हैं। देन द सेक्शन ए, द फिफ्थ पॉइंट सेक्शन ए, मेटल्स आर। अब ये मेटल्स आर क्या, देन फर्स्ट आपका है ए, ट्रांसपेरेंट, मेटल ए ट्रांसपेरेंट, एंड बी, फिर आपका ब्लॉक है, देन बी ऑप्शन, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये बॉक्स है। एंड देन सी पॉइंट है आपका गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, good conductors of heat. Then the right answer is आपका मेटल्स क्या होते हैं, क्या वो मेटल्स ट्रांसपेरेंट हैं,
क्या मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, क्या मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। देन द राइट आंसर इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स आर हीट। ओनली ऑप्शंस 1 या 2 होते हैं, लेकिन जनरली आपका जो मेटल्स होता है वो आपका गुड कंडक्टर्स होता है हीट का। देन आपका फर्स्ट ये सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का। आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। देन आपका बी पॉइंट आपका स्टार्ट करेंगे। ए सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका बी पॉइंट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मैं ऑप्शंस यहाँ पर आपके ऑप्शंस सेंटेंस होंगे जो आपके लिख रही हूँ, एक बार देखें। देन द फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक इज ए ऑब्लिक एन ये। फिर आपका डैश, फिर सेकंड पॉइंट है सॉ डस्ट, फिर इन वाटर, then blank water, and then third point aluminium is a that blank conductor of heat, and fourth point iron is dash in nature, and the fifth point, अब आपका फिफ्थ पॉइंट है wood cannot conduct and that's point। तो ये आपके fill in the blanks है। then A section based on the ticking the correct option and the B section depend on the fill in the blanks, and the first option is plastic is A ऑब्लिक एन। प्लास्टिक क्या होते हैं, देन आप इसमें प्लास्टिक के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शंस आ जाएगा कि सच में प्लास्टिक का ऑप्शन जो आप दे सकते हैं वो आप कई चीज़ों में, वो एग्ज़ाम्पल है प्लास्टिक की, जैसे इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स के अंदर, वो एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्लास्टिक इज़ ए मटेरियल, ठीक है, वो भी आपका एक मटेरियल है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं प्लास्टिक इज़ ए मटेरियल man-made material, ठीक है। सॉ डस्ट इन वाटर, तो ये आप सॉ डस्ट इन वाटर ये भी आप दे सकते हैं कि डस्ट इन वाटर आपका क्या है। तो इसके अंदर भी आपका ऑप्शन आ सकता है कि आप डिजॉल्वेशन के अंदर ही आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी के अंदर, कि आप अगर देखते हैं कि ठीक तरीके से वो घुला नहीं है तो यानी डस्ट इन वाटर, तो क्या कह देंगे, तो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर एक तरीके से आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं डस्ट, सो डस्ट नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नॉट डिजॉल्व इन वाटर।
या इस तरीके से आप नॉट की जगह पर यहाँ पर एंट्री डिज़ोल्व की भी डाल सकते हैं, क्योंकि डस्ट की बात किया है आपसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि सॉ डस्ट डिज़ोल्व इन वाटर। बाकी उसको प्योरिटी फॉर्म में हम ला सकते हैं, लेकिन एक बात को आप लिख सकते हैं सॉ डिज़ोल्व इन वाटर। एल्युमिनियम इज ए, यहाँ पर आप डाल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्युमिनियम गुड कंडक्टर्स होता है हीट का। देन एल्युमिनियम आपका गुड कंडक्टर है। एंड आयरन इज ए नेचर, आयरन का नेचर क्या है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं आयरन का भी नेचर होता है कैसा, देन मैग्नेटिक होता है इसका नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर, देन द आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। एंड यहाँ पर और आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ सकता है इसमें लास्ट में, वुड कैन नॉट कंडक्ट, वुड जो होता है कैन नॉट कंडक्ट हीट, वुड कैन नॉट कंडक्ट हीट, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से वो डिज़ोल्वेशन प्रोसेस होता है या नहीं होता है। तो एक तरीके से आप देखते हैं कि द प्रॉपर्टी, अगर सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर कम्प्लीटली, तो डस्ट, अगर डस्ट की बात करते हैं आप, तो डस्ट जो है आपकी डिज़ोल्व हो जाती है, फिर आप प्योरिटी फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि डस्ट डिज़ोल्व हो गई वाटर में, फिर उसके बाद हम प्योरिटी फॉर्म में उसको लाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि डस्ट के बारे में है, तो डस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि एक्सरसाइजेस के अंदर ए पार्ट एंड बी पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक इज़ एन मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक जो है एक मैन मेड मटेरियल है। सॉ डस्ट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि डस्ट जो है डिज़ोल्व इन वाटर, डस्ट जो है डिज़ोल्व रहता है वाटर में, हमने यानी सॉ किया देखा। एल्युमिनियम इज़ ए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एल्युमिनियम एक गुड कंडक्ट करता है हीट को। आयरन इज़ मैग्नेटिक इन नेचर, आयरन का नेचर मैग्नेटिक होता है। वुड कैन नॉट कंडक्ट हीट, जो है वुड हीट को कंडक्ट नहीं करता। देन बेटा ये आपका दोनों पार्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अभी और भी है आपके, ट्रू एंड फॉल्स है, एंड एग्जाम्पल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में ये कंसीडर करेंगे। ओके, बाय।